हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईआईटीजी नीट फाउंडेशंस। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर 3 को कवर करेंगे और इसमें हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं क्वेश्चंस नंबर 21 से लेकर 35 तक। बच्चों देखो, हाइट एंड डिस्टेंस लेक्चर 3 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले जो भी बच्चे अब तक लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, क्योंकि हम लोग लेक्चर 1 में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से जितने रिलेटेड थ्योरी प्रॉब्लम्स थे, एंगल ऑफ एलिवेशंस एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस, मैंने सारे अच्छे से कवर किया है फुल एनिमेशन डायग्राम के बेस पर और अच्छे से बच्चों को क्लियर भी किया है। साथ ही साथ लेक्चर 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने क्वेश्चंस को अच्छे से कवर किया है। साथ ही साथ लेक्चर 2 में हमने क्वेश्चंस नंबर 11 से लेकर क्वेश्चंस नंबर 20 तक अच्छे से कवर किया है। तो बच्चों, ये पहले वीडियो जाके अच्छे से देखो, आपको कुछ नहीं करना है। बच्चे अब तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, इम्पल्स आईआईटीजी नीट फाउंडेशंस में, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपको सिंपल वहां पर हाइट एंड डिस्टेंस आपका प्लेलिस्ट नाम होगा, उस पर क्लिक करके लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 अच्छे से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहा है अब तक। इसमें से हाइट एंड डिस्टेंस से मेनली आपका एक क्वेश्चन आता ही है, वो आपका 5 मार्क्स का होगा, तो इसको अच्छे से आप कवर करके जाएंगे। बहुत इजी भी होता है, बच्चे को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर मैंने यहाँ पर डायग्राम से बहुत अच्छे से बच्चे को सेटअप से समझाया है, जिससे हर एक चीज आपको क्लियर होगा। ठीक है ना? तो चलिए लेक्चर हम लोग 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, इन ए एडजॉइनिंग फिगर एंड नॉट ड्रॉ टू द स्केल, AB इज द क्या बोला है, टावर है आपका। AB एक टावर है, देखिए यहाँ पर AB एक टावर दिखाया गया है, जिसका हाइट आपका कितना दिया है, 300 मीटर दिया हुआ है। एंड 2 ऑब्जेक्ट C and D आर लोकेटेड ऑन द ग्राउंड, और ये क्या कर रहा है, ऑन द सेम साइड ऑफ द AB। देखिए A के साथ अगर देखिए ये टावर आपको नजर आ रहा है, टावर के एकदम सेम साइड में आप कोई भी साइड ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हो एंड राइट हैंड साइड दोनों ले सकते हो। हमने यहाँ पर क्या लोकेट किया है, हमने सेम साइड में लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया है। तो मेनली आप लेफ्ट हैंड साइड में C और D, देखिए C और D दो चीज को हमने क्या किया, लोकेट किया है। ठीक है, तो आपका क्या बोल रहा है, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप A, मतलब कि टॉप A ऊपर से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, C और D को लोकेट कर रहा है, और C और D का एंगल ऑफ डिप्रेशन ध्यान से देखो क्या बोला है। पहले देखो क्या है, C है, फिर क्या आपका D है, पहले C है, तो C का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया आपका, 45। तो ध्यान से देखिए, यहां से मैंने यहां पर रेफरेंस ले लिया, यहां से देखिए C के लिए, देखिए C के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बताइए कितना दिया है आपका, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर ये, ठीक है, यहां पर देखिए अल्टरनेट एंगल क्या है बताइए, ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा आपका, 45 डिग्री होगा। क्लियर है? नाउ उसके बाद आगे क्या बताया, देखो आगे क्या बोला है, 60 डिग्री। 60 डिग्री किसका, आपका D से। तो देखिए यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से अगर हम बात करेंगे, ये देखिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका, 60 डिग्री है। तो इसके लिए मैंने यहां पर लोकेट किया D को, देखिए ये D को, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये आपका Z बन रहा है ना, पढ़े ना आपने, तो ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सिंपल सा बात है। तो आपको क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को आपको निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना मैंने मान लिया, लेट कर लिया x, तो लेट कर लो, लेट कर सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कितना आपका, x मीटर, मान मीटर मैंने लिया, और आपको दे रखा है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 300 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितना दिया है, 300, जो कि मैंने आपको पहले से बता रखा है। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर, नियरेस्ट मीटर में आपको क्या करना है, इसको मेजर करना है। चलो ठीक है, आ जाते करते। नाउ फिर से वही काम, आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, पहला क्या, ACB, एक ट्रायंगल मिल रहा है, तो ट्रायंगल ACB एक ट्रायंगल मिल रहा है। दूसरा ट्रायंगल क्या मिल रहा है बताइए, ADB, दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है ABD, है ना, 2 ट्रायंगल मिल रहा है आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब पहला ट्रायंगल में देख लेते हैं। मेरे पास देखिए ACB बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ये 45 है, तो आप क्या लिखेंगे फिर से, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होगा बताइए, तो परपेंडिकुलर कौन होगा बताइए, AB बाय में बेस कौन होगा आपका, CB होगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। AB का हाइट कितना दिया बताइए, 300, और CB को मैं क्या लिख सकता हूँ, CB को क्या लिख सकता हूँ, CD प्लस DB
ओके, जिसमें आपको CD क्या है, आपका x है जो दो लोकेट का डिस्टेंस है ना, आपको पता है जो हमने लोकेट किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, CD प्लस DB इक्वल्स टू 300, और CD को हमने क्या माना है, x माना है, तो x प्लस DB इक्वल्स टू 300। अब एक बात बताओ, अगर DB पता चल जाए, अगर हमको DB पता चल जाएगा, क्या हम x आराम से निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 300 माइनस DB। अब DB कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, DB को हम लोग फॉर्मूला नंबर मतलब कि x बोल सकते हो ट्रायंगल सेकंड से निकालने की कोशिश करेंगे DB। तो बेटा DB अगर निकालना है तो चलो छोटा वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं, ADB में, ठीक है, ADB में देख लेते हैं। AD में क्या दिया है आपको, देखो यहाँ पर ADB में फिर से tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर फिर से 300 परपेंडिकुलर बेस कितना आपका DB, तो यहाँ से DB निकल के आ जाएगा। अब DB जैसे निकल गया तो DB बताओ क्या होगा, DB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 300 बाई में tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3 होता है ना, तो DB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, 300 बाई में √3, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, तो 3/2। अब √3 चाहिए तो रेशनलाइजेशन कर लीजिए, आपका √3 बाई में √3, तो क्या आएगा बताओ, 300 √3 आएगा, और नीचे देखिए कितना है, √3 हो जाएगा, इसको काट दो, कितना आएगा 100, तो ये आएगा 100 √3 आएगा। अब √3 का वैल्यू डायरेक्ट डाल दो चलेगा, √3 वैल्यू डाल दो, √3 वैल्यू कितना होता है 1.73, तो 100 है तो पॉइंट हटा दो 173 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि DB कितना आ गया बताइए, DB आ गया आपका 173। अब DB का वैल्यू इसे पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, x वैल्यू निकल के आ जाएगा 300 माइनस 173। अब 300 माइनस 173 करेंगे कितना आ जाएगा आपका बोलिए, 10 में से 3 गया 7, 9 में 7 गया 2, ठीक है, ये आएगा 127 मीटर आएगा आपका फाइनल आंसर, है ना। तो x आपका पता चल गया कि x कितना आपका 127 मीटर है। बोलो क्लियर है, सिंपल सा। तो ये बहुत इजी था, क्वेश्चन हार्ड नहीं था, ठीक है ना। तो इसको अच्छा से आप लोग कवर कर लीजिए, है ना, 127 ये आपका आंसर आएगा फाइनली, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आंसर देख लिया, मिला लिया, एग्जैक्ट सही आया है, ठीक है, बुक से। तो ये आप लोग अच्छे से कवर कर लो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इन सब चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से उतार लो कॉपी में। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 22 क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्या बोला है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द टू टावर, दो टावर दे रखा है आपको, मान लो टावर नंबर 1 है और ये टावर नंबर 2 है, दो टावर आपको दे रखा है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब उनके बीच में हॉरिजॉन्टल, ये आपका मान लो ये टावर है और ये टावर है, इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा है आपको, ठीक है ना, इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दे रखा है। चलिए कर लेते हैं एक बार। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज 140 मीटर, मतलब इनके बीच का कितना दिया आपका 140 मीटर दे रखा है आपका, इनके बीच का टावर का डिस्टेंस आपको दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, ठीक है, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30 डिग्री। आप बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा कौन है, यही है ना, और यहाँ पर ये बड़ा है, तो एलिवेशन तो यहीं से होगा, इसके सेकंड टावर से होगा। तो फर्स्ट टावर के अकॉर्डिंग अगर देखते हो तो यहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बनाने की कोशिश करते हो, मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लॉ बनाया ऐसे, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम बताओ ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, बताओ 30 डिग्री है, यही बोला जा रहा है ना, सिंपल सा बात है ना। आगे देखो क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 60 मीटर, देखो यहाँ पर इसका हाइट दे रखा है कितना, 60 मीटर का हाइट दे रखा है आपको, ठीक है। तो बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड फर्स्ट टावर का बताओ हाइट कितना होगा, मतलब इसका आपका हाइट निकालने बोला है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो तुम एक बात बताओ, डिस्टेंस दे रखा है 140, तो ये भी कितना होगा, ये भी तो 140 होगा ना। तो यहाँ से लेकर बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस तो ऑलरेडी पता है हमको 140 मीटर है, ओके। एंगल दे रखा है, अब फर्स्ट टावर सेकंड टावर का डिस्टेंस निकालना है, तो तुम ही बताओ इस टावर का डिस्टेंस कितना आपका 60 मीटर, इस टावर का डिस्टेंस कितना बताओ 60 मीटर, तो ये भी कितना होगा 60 मीटर होगा। तो सॉरी, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 60 मीटर क्या कर लो देख लो यहाँ, तो ये कितना होगा बताओ, ये भी 60 मीटर होगा, ठीक है। और ये कितना है, ये पूरा नहीं पता, चलो इसको x मान लेते हैं, आ जाओ x मान लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट को x मान लेते हैं, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये मैं ले रहा हूँ a, ये ले रहा हूँ आपका b, ये ले रहा हूँ आपका c, ये पॉइंट, ठीक है। तो ले लो आप tan
tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है बताओ? ये हो जाएगा AC बाई में ये कितना हो जाएगा आपका BC, है ना। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू AC का मैंने लेट कर रखा x BC कितना है बाबू? BC तो मेरे पास क्या है 140, डायरेक्ट पुट कर देते हैं 140, चलो 140 पुट कर देते हैं। यहाँ से x सिंपल निकाल के ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वहाँ से x निकाल लो। अब x निकालोगे क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? 140/√3 यही होगा। तो क्या करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 140/√3 में √3 हो जाता है 3, जो 3 से कटने वाला है नहीं, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप यूज ना करें क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपने हाथ से करेंगे। √3 का वैल्यू आप सब बच्चे जानते हैं 1.73 होता है, हर बच्चे जानते हैं। 1.73 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 3 से, ये आ गया आपका x का वैल्यू आ गया, ये आ गया आपका 80.733 इतना मीटर आ गया, ये आपका x निकल के आ गया। अब बताओ ये अगर x आ गया, तुमको हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर बताना है, तो बताओ फर्स्ट टावर कितना? ये 60 प्लस x कर देंगे, तो लिखोगे यहाँ पर हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट टावर का हाइट कितना होगा बताओ? 60 प्लस 80.733, तो ये होगा आपका 140.733 इतना मीटर होगा। सिंपल सा, ठीक है, क्लियर है। तो आपका 140.733 आएगा, 140.733, हाँ 140 ठीक है, 140.83 आ रहा है, मेरा 73 आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सिंपल सा √3 का वैल्यू 1.73 ले रहे हैं, 1.732 लोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 140 डिवाइड बाई 1.732, इसको डायरेक्ट लोगे तो 80.83 आएगा। मैं यहाँ पर √3 का वैल्यू ले रहा हूँ 1.732 ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये लेते हो तो एग्जैक्ट यहाँ पर 83 आएगा, मगर मैं यहाँ पर क्या लिया हूँ, √3 का वैल्यू 1.73 लिया हूँ, इसीलिए यहाँ पर आपका 80.733 आ रहा है। आपके एग्जाम में आप 1.732 लोगे, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट लोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ हार्ड नहीं है, तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, मैं आपको बता दिया, तो इसको अच्छे से आप लोग उतार लो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 में, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 80 मीटर टॉल लाइट हाउस। देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा है, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, देखिए, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि एक आपका लाइट हाउस जो है 80 मीटर का है, 80 मीटर का लाइट हाउस, देखिए यहां पर आप जो देख रहे हो, ये आपको कितना, आपका 80 मीटर का लाइट हाउस दे रखा है। अब इस लाइट हाउस में क्या बोला, देखो ध्यान से देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। इस लाइट हाउस के ऑन द सेम साइड में दो शिप आपको नजर आ रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है, एक का 30 डिग्री है, एक का 40 डिग्री है। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, और दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालने आपको बोला है। तो एक काम करते हैं, ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, यहां से मैं अगर मान लूं, देखो ये मैंने मान लिया यहाँ पर, ठीक है। इस शिप का देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया, और इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ से देख लीजिए यहाँ, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसको मैंने यहाँ से एक मान लिया ये, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है। तो चलिए पहला कितना बोला आपका 30 डिग्री, तो देखिए पहला कितना आपका 30 डिग्री है, और दूसरा कितना आपका बताइए 40 डिग्री है ना। तो बताइए यहाँ पर अल्टरनेटिंग एंगल आपको पता ही है, ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा आपका 40 डिग्री होगा, ठीक है। सब बच्चा जान रहा है, जानते हैं इस बात को। नाउ आपको दो डिस्टेंस शिप नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये आपका d डिस्टेंस है, मैंने लेट कर लिया कि दो शिप के बीच के डिस्टेंस का कितना है, आपका d डिस्टेंस है, d मीटर डिस्टेंस है। नाउ अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका a, यहाँ पर आपका b, ठीक है, यहाँ पर आपका b ये पॉइंट, ठीक है, ये आपका मान लो C मान लो, और ये आपको D मान लो। चलो दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल आपका ABD है, तो लिख लो यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ ABD है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या नजर आ रहा है, ACD है, दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल आपको क्या नजर आ रहा है, ACD है। दो ट्रायंगल में हम लोग देखने वाले हैं, है ना। पहला ट्रायंगल लेते हैं ABD में, ABD मतलब ABD में बड़े वाले देखो, tan कितना 30 डिग्री, ये क्या होगा 80 मीटर परपेंडिकुलर बाय डिस्टेंस, यही होने वाला है। तो बताओ tan
30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन है बाबू बताओ, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ बताइए, 80 मीटर डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा BD कितने दिया आपका, रहने दीजिए, BD तो निकालना ही है हमको, है ना। तो बताओ यहाँ से BD कितना आ जाएगा बताओ तो 80 मीटर बाय में tan 30 यही हो जाएगा। और tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 80 बाय में tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 ऊपर चला जाएगा तो आपको BD निकल के आ जाएगा क्या आपका √3 इंटू 80 या 80√3 आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया 80√3 भी बोल सकते हैं या √3 80 बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आओ ACD में, ACD में tan 40 फिर से आ गया यहाँ पर tan 40 डिग्री। अब 40 डिग्री का आपको टेबल देगा, आप टेबल से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, या आपको गिवन में देगा tan 40 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, या एग्जाम हॉल में आपको टेबल देगा, आप टेबल को यूज कर लो, ठीक है ना, सिंपल सा बात है। tan 40 डिग्री कितना होता है बताओ, फिर से परपेंडिकुलर बाय कितना होगा CD होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय CD होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है आपका 80 बाय में CD हमको निकालना है, चलो तो CD इक्वल्स टू क्या होगा बताओ तो 80 बाय में कितना होगा tan 40 होगा। चलो tan 40 का वैल्यू मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूं, आप मत करना, ठीक है। tan 40 डिग्री होता है 0.83 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ tan 40 डिग्री इक्वल्स टू होता है 0.83, आप यहाँ पर यूज कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया CD इक्वल्स टू हो गया 80 बाय में 0.83। अब 0.83 है, आप इसको क्या करो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कैसे करोगे, 80 को डिवाइड मैंने कर दिया 0.83 से। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 80 बाय में 0.83 अगर कर दिया, ये आ गया 96.38। तो CD कितना आ गया बताओ तो CD हो गया 96.38, ठीक है, ये आ गया आपका इतना मीटर। तो आपको CD निकल के आ गया ना, CD निकल के आ गया, बताओ CD कितना है आपका, CD आ गया आपका 96.38 मीटर, ये CD आपको निकल के आ गया। और आपको BD कितना निकल के आ गया, B और D कितना निकल के आ गया 80√3। अब 80√3 है ना, तो √3 का वैल्यू आपको पता है 1.732 है ना, 1.732 है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ 80 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1.732 से, ये आ गया आपका 138.56, ये आ गया आपका। तो मतलब ये BD आपका आ गया कितना 138.56 मीटर। BD का मतलब क्या हो गया, ये लेंथ देखिए, ये लेंथ कितना आ गया 138.56 मीटर आ गया, ये आ गया। तो बताइए आपको BD पता चल गया, आपको CD पता चल गया, माइनस कर देंगे कि आपको BC नहीं पता चलेगा, तो हाँ सर BC पता चलेगा। तो आप क्या करोगे, दो शिप के बीच के डिस्टेंस को निकालना है, तो मतलब क्या हो सकता है बताओ तो, मैं लिख सकता हूं यहां पर BC मतलब D, मैंने क्या माना है BC को क्या माना है बताओ, B और C को मैंने क्या माना है D माना है। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, BD माइनस CD। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर BD माइनस CD को ऐड कर दो। BD कितना है मेरे पास, BD है आपका 138.56 और CD कितना है बताए तो 96.38। अब मैं माइनस कर रहा हूं यहाँ पर 138.56 माइनस 96.38, ये आएगा 42 ये आ गया आपका 42.18 मीटर, ठीक है। गिव यू आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, नियरेस्ट मीटर में आप लेके आ सकते हो, ठीक है। ये कितना आ गया 42.18 देख लीजिए आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है ना, 42.18 138.4, ठीक है, और 95 समथिंग सही है। ये कितना आ जाएगा, आंसर है 43.15 आ रहा है और मेरा आ रहा है 42.18 एग्जैक्ट, है ना, ठीक है। कैलकुलेशन सही है, देख लेता हूं मैं यहाँ पर tan 40 डिग्री इक्वल्स टू 0.83। अच्छा मैं आगे डिजिट नहीं लिया हूँ, ठीक है। बुक्स वाले जो है ना थोड़ा सा पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेके करते हैं, कोई बात नहीं है, आपका यहाँ से इनफ है। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू लिखा tan 40 का वैल्यू लिखा 0.83 और कैलकुलेटर में आ रहा है 0.8390, मतलब पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट नहीं ले रहा, पॉइंट के बाद मैंने 2 डिजिट ले रहा है, अगर 3 डिजिट लेते हो तो एग्जैक्ट आने का चांस रहता है, कोई बात नहीं। अगर 0.839 लेके करते हैं ना तो एग्जैक्ट आ जाएगा, देखो, ठीक है, 0.839, ठीक है, 95.35 आएगा,
बात में यार क्या बोला, बस एक डिजिट ले लोगे तो और शॉर्ट हो जाएगा, आएगा 95.35, अब उसमें से माइनस कर लोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। मगर ठीक है कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आप ले सकते हो, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, ये बात तो क्लियर कैसे ये बन रहा है, बस ये चीज आपको एग्जाम में सब कुछ दिया रहेगा, आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेके काम करोगे तो आप देखोगे एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या बोला है 24 में क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। यहां पर नजर आ रहा है, एक पिलर नजर आ रहा है आपको, और इस पिलर में अगर देखो कि एंगल ऑफ पॉइंट ए मतलब देखो यहां पर पॉइंट ए दे दिया आपको, ठीक है ना, पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है आपको, 45 दे रखा है। एंड फ्रॉम द पॉइंट बी, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट टू ए, मतलब ठीक इसके डायमेट्रिकली अगर बात करते हो अपोजिट, ए के अपोजिट है, ठीक है ना, टू ए ऑन द अदर साइड ऑफ द पिलर के अदर साइड में है, मतलब एक पिलर के अदर साइड में पॉइंट बी है जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो, और यहां पर बोल दिया है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है आपका 60 डिग्री, मतलब ये एंगल आपको क्या नजर आ रहा है, आपको 60 डिग्री नजर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, एक पिलर है, एक पॉइंट ए लिया गया है जो 45 एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, और ठीक डायमेट्रिकली बोला है कि अब एक पॉइंट बी है जो कि पिलर के अपोजिट साइड में है, वो कितना आपका 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। और फाइंड करना है क्या, कि फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर का हाइट कितना है वो हम लोगों को फाइंड करना है, और गिव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज 15 डिग्री, मतलब ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, इनके और इनके बीच में 18 कैसे लिखा गया है ना, 15 मीटर दे रखा है आपको, ठीक है, ये दे रखा है आपको, सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। लेट कर लो कि पिलर से पॉइंट ए का डिस्टेंस मैंने मान लो डी मान लिया, और हाइट ऑफ पिलर आपको वही निकालना है, चलो ठीक है, ओके। नाउ अब देखो दो आपको ट्रायंगल बन रहा है, हमने लेट कर लिया कि पिलर से ए का डिस्टेंस कितना है, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सॉरी बी तो ये है ना, बी तो ये है, इसको भी नहीं ले सकते, ठीक है, ए मान लिया मैंने, बी मान लिया, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, बस ऐसे कर लो, ठीक है। लेट कर लो, लेट करने के बाद नंबर तुम कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, तो मान लिया हमने कि सी ए का डिस्टेंस हमने मान लो डी है, सी और ए का, देखो सी और ए का लेंथ ऑफ द सी ए, मतलब कि लेंथ सी ए क्या है, सी इज द डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड पॉइंट ए, मतलब कि पिलर और ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपको, डी मैंने लेट कर लिया, ये हमने लेट किया, ठीक है, ये लेट किया। अब बताओ कि मेरे पास सी ए आपका कितना, ये मान लो क्या है, डी है, ये हमने लेट कर लिया, तो बताओ ये 15 है, ये डी है, तो बताओ सी बी कितना होगा, 15 माइनस डी होगा, तो यहां से ये कितना होगा, 15 माइनस डी होगा, बोलो क्लियर है। अरे भाई 15 में से डी को माइनस कर दोगे तो 15 माइनस डी तो बचेगा ही भाई, है ना, बचेगा ना, तो सिंपल सा बात है। तो हम यहां पर क्या ले सकते हैं, सी बी कितना हो जाएगा, इसका मतलब इसका हो जाएगा 15 माइनस डी हो जाएगा, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल हो गया। अब ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल यूज कर लो, यूजिंग ट्राइंगल अगर बात करते हो, मैं यूज कर रहा हूं डी ए सी, मतलब ए सी डी, मान लो ये ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं। और दूसरा ट्राइंगल क्या यूज कर सकते हैं, बताओ, सी बी डी, मतलब बी सी डी, दूसरा ट्राइंगल क्या यूज कर लेंगे, बी सी डी यूज कर सकते हैं नहीं। अब एक बात बताओ, सिंपल सा ए सी डी में, मतलब ए सी डी में देखो, बताओ क्या होगा, tan 45 डिग्री ले लो, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन है, हाइट h बाई में, ये कितना है आपका d, तो बताओ tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया h बाई डी, तो मतलब d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया तो h, मतलब d का वैल्यू h के बराबर है, मतलब जो पिलर है ना वही उनके बीच के पॉइंट का a डिस्टेंस है, मतलब पिलर के a का डिस्टेंस भी वही सेम है जो पिलर का हाइट है। नाउ अब आते हैं ट्राइंगल a मतलब c b d में, मतलब b c d में। अब हम लोग करेंगे क्या, बी सी डी में, सेकेंड ट्राइंगल हमारा क्या है, बी सी डी, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बी सी डी, फिर से वही काम tan, फिर से वही काम करेंगे tan, देखिए यहाँ क्या आपका tan कितना होगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, देखिए ठीक एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन है आपका, h बाई में, ठीक है, और बेस कौन है आपका, देखिए 15 माइनस डी, यही तो है ना, 15 माइनस डी मैंने निकाला है ना ये डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, 15 माइनस डी होगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है ना, √3 h बाई में 15 माइनस डी, और d का वैल्यू किसके बराबर है, h, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं यहीं पर, है ना, तो √3 इक्वल्स टू h
15 माइनस एच। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा, √3 को मल्टीप्लाई करो, या एच है तो एच आ गया यहाँ पर, एच मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, एच इक्वल्स टू यहाँ से मल्टीप्लाई किए, ये होगा 15 √3 माइनस √3h, यही होगा। अब बताओ √3h उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बताओ क्या होगा, h प्लस √3h इक्वल्स टू 15 √3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, h कॉमन मैंने निकाल दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 √3 हो जाएगा। अब इसको नीचे ले जाओ तो h इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, तो h इक्वल्स टू आएगा बताओ 15 √3 बाई में 1 प्लस √3, यही आएगा। अब इसको कर लो, आप रेशनलाइजेशन कर लो, तो एक काम करते हैं, इसको 1 माइनस √3 का रेशनलाइजेशन कर लिए, और ये भी हो गया 1 माइनस √3, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो h इक्वल्स टू 15 के साथ मल्टीप्लाई करो, 15 √3 आएगा यहाँ पर, 15 √3 आएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो 15 इंटू 3 आएगा, कि √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है ना। चलो आगे करते हैं, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होगा। चलिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला करते हैं, तो सिंपल सा बात क्या होगा, 1, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस आने दो हाइट का। देखो अब यहां से क्या करना है यहां से करना क्या है, आपको हाइट निकालना था, ठीक है। तो एक काम करो, 43 या 45 होगा, ये 15 है, तो अगर यहां से अगर मान लो 15 इंटू 1.732 वैल्यू रख दूं √3 का वैल्यू, और 15 3 जा 45, और यहां से कितना आएगा बताओ, 3 आएगा, 1 माइनस 2 आएगा, राइट। तो ये भी माइनस में आने वाला है कि 15 इंटू 1.73 कितना आने वाला है, देख लो, 15 इंटू 1.732, ये जो आएगा 25.95, ये आएगा 25.95, आने दो, 25.95, 98 आ रहा है, ठीक है, 98 माइनस 45 बाई में माइनस 2, कोई बात नहीं, ये भी तो माइनस में आने वाला है, तो माइनस कर देते हैं 45, ये आ जाएगा 19.02 माइनस में, और नीचे ही माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, डिवाइड करें 2 से, ये आएगा 9.51, ये कितना आ जाएगा 9.51 मीटर, ये आपका हाइट आ गया, ठीक है। तो आंसर कितना है देख लेते हैं एक बार, 9.51 आया है कि नहीं आया है, देख लेते हैं, 9.51, ठीक है, सिंपल, एग्जैक्ट 9.51 आया आंसर, देखिए सिंपल सा। तो ये वैल्यू आ गया 9.51, एकदम सिंपल है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन 25 में देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द 2 पॉइंट A एंड B ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, देखिए ये आपका बिल्डिंग है, इसका देखिए बिल्डिंग का अगर हम बात करें, ये मेरा हो गया बिल्डिंग का सेम साइड में, इस साइड में मैंने 2 पॉइंट लिया, एक होगा मेरा आपका, ये देखिए एक पॉइंट ये हो गया, और 2 पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है, 2 पॉइंट मैंने ले लिया A एंड B। चलिए A एंड B लिख भी देते हैं, यहाँ पर A एंड B आप लोग लिख देते हैं, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ओके। और आपको बोल दिया कितना एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री रखा है। तो चलिए टॉप ऑफ द बिल्डिंग से मैंने यहाँ पर इसको बना लिया, ये 30 डिग्री, और ये बना लिया आपका B, इसको मैंने मिला दिया, ठीक है, ये मैंने मिला दिया, और ये हाइट आपका बिल्डिंग का हाइट कितना दे रखा है बाबू, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, ये आपका 10 मीटर हाइट दे रखा है आपको। ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा, और ये आपका 60 डिग्री होगा, है ना। मान लो ये A है, सॉरी ये तो मैंने मान लिया नीचे ना, ये मान लिया हमने नीचे में, तो A B, ये मान लो C, ये मान लो D, है ना। यहाँ 2 ट्रायंगल फिर से बन रहा है, पहला ट्रायंगल क्या बन रहा है बताओ, तो ACD, ट्रायंगल ऑफ ACD ये बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है बताओ, तो BCD, तो ट्रायंगल दूसरा क्या बन रहा है, BCD, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है। तो चलते अपने पहले बात करते हैं पहले ट्रायंगल पे। पहले ट्रायंगल पर अगर हम बात करें तो तुम एक बात बताओ, ACD में देखो tan कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना होता है बताओ, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाता है, परपेंडिकुलर कौन है बताइए, परपेंडिकुलर कोण आपका 10 है, तो परपेंडिकुलर हो गया 10, और बेस कौन हो गया, बेस कौन हो गया आपका, ये पूरा बेस हो गया AC आपका बेस हो गया। तो AC कितना निकल के आएगा यहाँ से, क्योंकि tan 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/√3 होता है, और ये होता है 10 बाय में AC, तो AC यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा बताइए, तो AC हो जाएगा आपका 10√3 हो जाएगा। तो हम AC निकाल लिए, अब AC निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द A एंड B, मतलब A और B के बीच में डिस्टेंस कितना, ये तो बताओ A एंड B का डिस्टेंस हमने लेट कर लिया D, तो लेट कर लो द डिस्टेंस बिटवीन
द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, मैंने क्या माना, डी मैंने मान लिया, ठीक है, डी मैंने मान लिया। तो बताओ आपको AC पता चल गया कितना, 10√3, आपका AB पता है कितना, बताओ D, तो बताओ BC कितना हो जाएगा, इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ गया, बताओ ये कितना निकल के आ गया, क्योंकि हमने अब तक हमने देखो यहां पर देखिए, अब तक हमने AC निकाल लिया, AC आपका 10√3 है और ये D है, तो ये कितना होगा, 10√3 माइनस D हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, हमने इसको माइनस कर लिया, 10√3 माइनस D, यही आएगा, बताओ, सिंपल सा, इसको मैंने इसको माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो अगर यहां से ये बात आ गया तो अब एक काम करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सेकंड मेरा ट्रायंगल की तरफ में। तो बताओ ट्रायंगल ऑफ BCD कितना हो जाएगा, BCD ट्रायंगल में देख लो, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल कितना बताओ, 60 डिग्री, तो क्या बोलोगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, बताओ क्या होने वाला है, 10 परपेंडिकुलर 10 बाय में बेस कितना है बताओ, 10√3 माइनस D, यही होगा, बेस तो आपका 10√3 माइनस D है। एक काम करता है, tan 60 की वैल्यू कितना होता है, tan 60 की वैल्यू होता है √3 और 10, और ये हो जाएगा आपका 10√3 माइनस D। अब सिंपल सा करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 10√3 कितना होगा, 3 आ जाएगा, और 10 है तो 30 हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस √3 D होगा इक्वल्स टू ये आएगा 10 आ जाएगा। बताओ अब ये को माइनस में इसको ले जाओ प्लस में और 10 को उधर माइनस कर लो, तो बताओ 30 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √3D आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से कर लो कितना आएगा, 20 आ जाएगा इक्वल्स टू √3D। तो यहाँ से D कितना निकल के आ जाएगा बताओ, तो 20 बाय में √3 आ जाएगा। अब √3 को क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर लो, तो बताओ यहाँ पर D कितना आ गया, D इक्वल्स टू 20 बाय में √3 आ गया, ये था। इसको क्या किए, ऊपर √3 और नीचे √3 हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए। नाउ तो D इक्वल्स टू क्या आने वाला बताओ, तो 20√3 आ गया यहाँ पर, और √3 का कितना आपका 3 आएगा, सिंपल सी बात है, 3 आएगा। अब बच्चा क्या करेगा, सोचेगा कि सर अब √3 का वैल्यू तो डालना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर नहीं तो डिवाइड कर लो, यहीं पर आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग कैलकुलेटर यूज करें, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वीडियो लॉन्ग ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम इसको यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। 20 इंटू √3 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 11 पॉइंट, डिस्टेंस नजर आ गया आपका 11.54, इतना मीटर का ये डिस्टेंस है, 11.54, 11 पॉइंट कितना है 54। तो देखिए मेरे पास आ गया आपका 11.54 आ रहा, देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये आंसर आपका 11.54 सही है। तो ये आपका डिस्टेंस निकल के आ गया 11.54, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आ गया है 11.54, ये आंसर आपका एग्जैक्ट क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से आप ऐसे करके क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चंस हो गया, समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और एक छोटा सा कमेंट लिख के बताइए क्या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको क्लियर हो रहा है अच्छा A to Z। मैं आराम से बता रहा हूँ क्योंकि वीक स्टूडेंट भी अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए, ठीक है ना, क्योंकि उनको थोड़ा टफ लगता है इस चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है, ठीक है। मुझे तो टफ नहीं लगता क्योंकि मैं टीचर हूँ, आप लोग हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आपको टफ लग सकता है, तो आप अच्छे से क्लियर, इसलिए मैं आप लोग को देखिए अच्छे से डायग्राम से समझा रहा हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। The angle of depression of the two ships A and B as observed from the top of the lighthouse। एक लाइट हाउस है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक लाइट हाउस है, आपको नजर आ रहा है। इस लाइट हाउस का जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है बताइए बाबू, 60 मीटर हाइट दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये 60 मीटर हाइट दे रखा है, ठीक है, लाइट हाउस का हाइट दे रखा है। और ये बोल दिया है दो शिप आपको नजर आ रहा है, और दो शिप जो है आपका, इफ द टू शिप आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस। देखो अपोजिट साइड, एक साइड उधर कर लो, एक साइड इधर कर लो। देखिए यहाँ पर भी एक शिप आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको यहाँ नजर आ रहा है, एक शिप नजर आ रहा है। दोनों का बोल दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 60 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब देखो ए जो है, आप देखो यहाँ पे ए है, अगर ए इसको मान रहे हो, मान लो ये ए है, एक शिप है और ये आपका बी है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से अगर बात करते हो तो 60 डिग्री किसका हो जाएगा, ए की तरफ के लिए हो जाएगा और ये बी की तरफ के लिए हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर मैं यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो यहाँ पर बोल दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए ये शिप का नजर आ रहा है आपको, ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है।
और सेकेंड वाला जो बी वाला जो आप देख रहे हो ना, उसका दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए यहाँ से मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है। ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये यहाँ पर इसका एंगल देख कितना दिया आपका 45 डिग्री। सिंपल सा बात बी से। If the two ships are on the opposite side of the lighthouse, पहले ही ऑलरेडी पढ़ रखा है मैंने, find the distance between the two ships, मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। एंड और आपको बोल रहा है आंसर करेक्ट योर नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, डन। चलिए अब बताइए आपका अल्टरनेट एंगल के बेसिस पर अगर मैं बात करूं, अल्टरनेटिव एंगल ये 60, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। और ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। सिंपल सा बात है ना। तो आप एक काम करते हैं, हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, ये ए है, ये बी है, चलो इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं सी डी। इससे हमको ट्राइंगल को बताने में आपको बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। बताइए ट्राइंगल, मेरे पास दो ट्राइंगल बन रहा है ए डी सी। तो ट्राइंगल अगर बात करते हैं, ट्राइंगल ए सी डी, एक ट्राइंगल हमको मिल गया। अब एक ट्राइंगल ए सी डी में अगर हम देख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, फिर से वही बात, tan बताओ कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा। इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, देख रहे हो। देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 60 हो गया। तो कितना होगा tan 60 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 60, tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 60 बाई में, मतलब परपेंडिकुलर बाई में बेस। बेस कितना बताओ, ए डी है। बेस कितना है बताओ, ए डी है। चलो अब हमको ए डी अगर निकाल लेंगे, एडी हमको निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। अगर हमको दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो बताओ अगर एडी हमको पता हो गया और हमको डी भी पता चल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो दो शिप के बीच का डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है। तो मेरा टारगेट यही होगा कि आप पहले क्या निकाल लो, एडी निकाल लो। एडी निकालने के लिए बताओ यहाँ से एडी निकल सकता है, बताओ एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई tan 60। tan 60 नीचे आ जाएगा और tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो बताओ यहाँ से एडी निकल के आ गया कितना बताओ 60 बाई में √3। अब क्या करते हैं, √3 को रेशनलाइज कर लो, इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 60 √3 और नीचे हो जाएगा 3 से कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका AD आ गया 20 √3। चलो ठीक है, अभी √3 का वैल्यू नहीं डालेंगे, लास्ट में डाल देंगे अगर पॉसिबल होगा तो, ठीक है ना। दूसरा ट्राइंगल क्या हो रहा है, देखो दूसरा ट्राइंगल क्या आ रहा है आपको। दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं आपका CDB, मतलब BCD में। दूसरा ट्राइंगल आपका BCD में देख लेते हैं ना। BC में देखो एंगल 45 है, उसका सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस होगा। परपेंडिकुलर कौन है बताओ, तो लिख लेता हूं मैं tan 45 डिग्री इक्वल्स टू बताओ क्या है 60। परपेंडिकुलर बेस कितना है, बेस आपका BD लिख लेते हैं, BD या DB भी लिख लो, जो भी बात है। तो यहां से आपको BD निकल के आ गया। BD कैसे निकल के आएगा बताओ तो, क्योंकि tan 45 तो 1 होता है ना, तो 1 इक्वल्स टू 60 बाय BD। तो हमको BD सिंपल सा मिल गया कि BD इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 60 मीटर होगा डायरेक्ट, ये हमको मिल गया। अब एक बात बताओ, शिप का जो दो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप अगर बात करते हो, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल्स टू क्या होगा बताओ तो, AD प्लस क्या होना चाहिए बताओ तो, BD। बताओ AD कितना दिया रखा है, AD मैंने निकाल लिया 20 √3 प्लस BD कितना आपका 60 डिग्री। अब 20 इंटू 1.732 कर लो और प्लस 60 ऐड कर लो। ओके चलो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप यूज ना करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 1.732 इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गया आपका 334.64 प्लस 60, अब उसमें 60 ऐड कर दीजिए। अब जैसे 60 ऐड कर देंगे आपका डायरेक्ट फाइनल आंसर आएगा 94.64 मीटर। तो ये आपका दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकल के आ गया, दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकल के आ गया, जो कि कितना आपका 94.64। अब देखिए 94.64 और आपको क्वेश्चन से बोला है कि आंसर योर टू द नियरेस्ट होल नंबर मिलाना है। तो क्या ये होल नंबर थोड़ी ना है, आपका 94.64 है, इसको 95 मान लो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 95 नियरेस्ट। बोलो क्लियर है, तो ये फाइनल आंसर हुआ 95 मीटर। बोलो क्लियर है, बहुत सिंपल है, मजा आ गया सर, है ना।
अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, डायग्राम से एक एक चीज़ क्लियर हो रहा है। तो चलिए आप लोगों के लिए इतना मैं सब कुछ कर रहा हूँ। देखिए आपको चाहता हूँ मैं डायरेक्ट, आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आप देख रहे हो ना, कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट हाथ से ड्रॉ करके दिखा दे रहा है, मगर मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया हूँ। देखिए एक एक आपको डायग्राम बना, एनिमेशन बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, क्यों कि आपको हर एक चीज़ पॉइंट क्लियर हो और समझ में अच्छा से आए, है ना। तो आप लोग के लिए इतना मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप एक छोटा सा कमेंट लिख के बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए ठीक है, आ जाइए अब करते हैं 27। देखिए और मजेदार चीज है ना। देखिए 27 बोला क्या है कि एन एरोप्लेन एट द एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बोर्ड। दो बोर्ड दे रखा है आपको, एक बोर्ड यहाँ है, एक बोर्ड यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। दो बोर्ड दे रखा है, ओके ठीक है। आपको दो बोर्ड दे रखा है, आपको एक बोर्ड यहाँ पर देख रहे हो, एक बोर्ड यहाँ देख रहे हो। यहाँ पर एरोप्लेन आपका उड़ रहा है, कितने मीटर हाइट पर उड़ रहा है, 250 मीटर। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बोर्ड ऑन द अपोजिट साइड, एक यहाँ है एक यहाँ, अपोजिट साइड ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर टू 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वेज ऑफ द रिवर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, एरोप्लेन का जो हाइट दे रखा है यहाँ से, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ, यहाँ पर ये ऑब्जर्व करूँ, यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करूँ, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रायंगल बनाने के लिए, आपको क्लियर हो सके, ठीक है। नाउ उसके बाद ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि जो हाइट है वो कितने मीटर हाइट पर एरोप्लेन उड़ रहा है, 250। मतलब नजर तो आएगा नहीं शायद आपको, ब्लैक नजर आएगा, हाँ ये नजर आ रहा है, चलो 250 मीटर है आपका, ये दे रखा है आपको 250 मीटर दे रखा है, और दो बोट अपोजिट डायरेक्शन में आपको है। अब वो दो अपोजिट जो डायरेक्शन में आपका जो बोट रखा हुआ ना, वो कहां पर आपका एकदम बैंक, रिवर के बैंक किनारा में अपोजिट है, कॉर्नर में है। इससे आपको पता चल जाएगा, अगर ये डिस्टेंस निकाल लोगे ना, मतलब रिवर का क्या निकाल पा रहे हो आप, चौड़ाई निकाल पा रहे हो, विड्थ निकाल पा रहे हो, विड्थ कितना है उसका, मतलब कि दो आपका बोट का डिस्टेंस अगर निकल जाएगा, इसका मतलब ये आपका क्या होगा, रिवर का विड्थ निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इंपॉर्टेंट यही है कि आपको टारगेट करना है, आपको क्वेश्चन भी बोल दिया है, क्वेश्चन बोल दिया है कि आपको विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब रिवर के चौड़ाई को बताओ कि उसका चौड़ाई कितना है। तो चौड़ाई निकालने क्या निकालना पड़ेगा, दो बोट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि दोनों बोट कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर का बैंक में, है ना। ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, और आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना देखा, 45। चलिए यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कर लेते हैं। इस बोर्ड से अगर देखें यहाँ पर, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका 45, और यहाँ से अगर हम देख ले इस एंगल का डिप्रेशन कितना है आपका, बताइए, ये एंगल आपका 60 डिग्री है। तो अल्टरनेटिव एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग ये बात बोल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये बात बोल सकते हैं कि ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री है। और हाइट तो आपको दे रखा है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल फिर से बन रहा है, क्या बन रहा है सर, ए मान लो, इसको बी मान लो, सी मान लो, और ये डी मान लो। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या, दो ट्राइंगल फिर से बन रहा है, इन द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए सी डी। दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए सी डी, दूसरा ट्राइंगल है ना। चलिए पहले देखते हैं आपका ए बी सी में करते हैं। 45 है परपेंडिकुलर बाय बी सी, ठीक है। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कौन है बताओ, परपेंडिकुलर तो यही हो गया ना, परपेंडिकुलर ये ट्राइंगल देख रहे हो, अगर आप इस ट्राइंगल को देख रहे हो तो बताओ परपेंडिकुलर कौन हो गया, यही हो गया, है ना। तो कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बताओ, 250 बाय में 250, अच्छा से लिख दीजिए सर, 280 लग रहा है ना। 250 बाय में बताओ, 250 बाय में क्या होगा, BC। tan 45 का वैल्यू बताइए 1, तो 1 इक्वल्स टू 250 बाय में BC। तो BC कितना आ जाएगा बताइए, BC कितना आ जाएगा 250 मीटर, ठीक है, ओके। ACD में देख लेते हैं, ACD। अब इस ट्रायंगल को देख लीजिए, है ना, बताइए, ये 60 है, सामने वाला परपेंडिकुलर 250, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, बोलो क्या है, परपेंडिकुलर को कितना है 250, और बेस कितना है, बेस तो यही है ना, बेस कितना है CD। तो बताइए tan 60 वैल्यू कितना होता है, √3, कितना होता है 250 बाय में CD निकालो यहाँ से, कितना हो जाएगा 250 बाय में √3, ओके। अब रेशनलाइजेशन करके कोई फायदा नहीं है, आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, बट कोई फायदा नहीं है, फिर से आपको तो काटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 250 बाय √3 को मैं क्या किया, 1.732 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मतलब डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा बताओ तो, 250 डिवाइड बाय
√3 144 पॉइंट, ये आंसर डेड आ रहा है 144.33। अब बताओ CD निकल के आ गया और आपको निकालना है क्या है कि बताओ फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर का विड्थ कितना है, चौड़ाई कितना है। तो चौड़ाई निकालना चाहते हो मतलब कि आपको पता चल गया चौड़ाई तो यही है ना, बताओ BC प्लस CD। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या सर, लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखना है, विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा BC, BC प्लस क्या होगा बताओ CD। BC कितना है आपका 250 प्लस और CD कितना है 144.33। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं डैड, प्लस 250 ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 394.33, इतना मीटर 394.33। अब करते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में 28। देखिए 28 ने बोला क्या है, 28 ने बोला है फ्रॉम द टावर 126 मीटर हाइट, 126 मीटर हाइट दे रखा है आपको, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू रॉक्स विच आर इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, थ्रू द बेस ऑफ द टावर आर 16 डिग्री एंड 20 डिग्री 20 मिनट्स, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द रॉक्स इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑन द अपोजिट साइड। दो क्वेश्चन है इसमें, सेम साइड एंड अपोजिट साइड। तो आप सेम साइड वाला पहले कर लो। तो केस नंबर 1 आपका, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ पर पहले सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व 1 देखो, आपका एक टावर है, टावर का हाइट दे रखा है, मान लीजिए टावर है, ये भाई क्या हो गया, ठीक है, टावर कितना हाइट दे रखा है बताइए, इसका हाइट दे रखा है आपका 126 मीटर। ओके, अब यहाँ देखो दो स्टोन रखा हुआ है और दो स्टोन का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, टू रॉक्स का आर इन द सेम बेस पे 16 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, तो चलो डिप्रेशन ले लेते हैं। पहला स्टोन नजर आ रहा है आपको, दूसरा स्टोन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। पहला स्टोन के साथ अगर देखो, पहला फर्स्ट स्टोन नजर आ रहा है ना, स्टोन स्टोन तो नजर आता ही होगा। देखिए ये दो स्टोन है, नजर आ रहा है ना, थोड़ा डार्क है तो देख लो, ठीक है। पहले कितना आपका 16 डिग्री नहीं 12 डिग्री, पहले कितना हो 12 डिग्री, ठीक है। ये कितना दिया देखो, ये दिया आपका 12 डिग्री 20 मिनट्स है, और दूसरा कौन ज्यादा वाला कौन है, ज्यादा वाला ये देख लो 16 डिग्री है ना, 16 डिग्री है। तो पहला वाला देखो अल्टरनेटिव एंगल के बेसिस पर ये अगर आपका 12 डिग्री 20 मिनट्स है तो ये भी कितना होगा 12 डिग्री 20 मिनट्स होगा, और ये कितना आपका 16 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका 16 डिग्री होगा। अब आपका सेम द साइड ऑफ द सेम टावर, अगर बात करते हो यहाँ पर द सेम साइड ऑफ द टावर के बेस पर अगर हम सॉल्व करें, अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू रॉक्स, दो रॉक्स के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, दो रॉक्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ये मान लो हमने d मान लिया कि दो रॉक्स के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका d मीटर है, हमने मान लिया। अब जैसे ये मान लिए तो आपके पास फिर से वही ट्राइंगल A B C और D है ना, सिंपल सा हमने रिलेट कर लिया और सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए दो ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल है A B D में, ट्राइंगल ऑफ A B D में, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, A C D में, A C D में। चलिए पहले ट्राइंगल की तरफ चलते हैं हम लोग, चलिए A B D में, तो बताइए A B D में बताइए एंगल कितना है, 12 डिग्री 20 मिनट्स है, तो लिख दीजिए tan 12 डिग्री 20 मिनट्स इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कौन होगा, यही हो जाएगा 126 बाई में, बेस कौन हो जाएगा BD, हो गया। तो पहले हम लोग BD निकाल लेते हैं। देखिए tan 12 डिग्री 20 मिनट्स का मैंने वैल्यू लेके रखा है, देखिए 12 डिग्री 20 मिनट्स, ओके 12 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 0.2186, जो कि मैंने टेबल से कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो कितना आता है 0.2186 इक्वल्स टू 126 बाई में BD है ना। तो यहाँ से BD निकल के आ जाएगा, बताइए BD कितना आ जाएगा 126 बाई में 0.2186। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप यूज ना करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसे मैं यहाँ कैलकुलेशन पर नहीं डिपेंड हो, ठीक है। ये आ रहा है आपका 576.39, इतना मीटर आपका BD आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्राइंगल में।
देखो नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, ACD कितना एंगल है बताओ, 16 डिग्री। फिर से ले लेते हैं tan 16 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर को, देखो इस ट्रायंगल में देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल जो देख रहे हो, इस ट्रायंगल में देख रहे हो, छोटे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, देखिए 126 बाई में बेस कौन हो जाएगा, CD। तो बताओ tan 60 डिग्री का कितना होता है बताइए, 0.2867 है ना, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो 0.2867, ठीक है, 126 बाई में CD। तो यहाँ से CD निकल के आ जाएगा बताइए 126 बाई में 0.2867। मैंने इसको कैलकुलेटर से यूज़ किया है ना, कैलकुलेटर को यूज़ करके ये डायरेक्ट मैं निकाल दे रहा हूँ, आप कैलकुलेटर यूज़ ना करें। 0.2867 ये वैल्यू आ जाएगा 126 डिवाइड बाई 0.2867, ये वैल्यू आएगा 439.483, ये मीटर आएगा, ठीक है। तो आपको CD निकल के आ गया, तो CD क्या है देखो, तो ये लेंथ है CD, और आपका BD कितना निकल के आ गया, BD कौन है आपका BD, तो आप BD को CD को माइनस कर दोगे तो दो स्टोन के बीच का डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन अगर बात करते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन इक्वल्स टू, ठीक है, क्या लिखोगे बताओ, BC अगर होगा तो क्या होगा, BD को माइनस कर दोगे किससे, CD से, ठीक है। तो BD कितना आ गया बताओ, BD कितना आ गया, BD आया था 576.39, माइनस कर देते हैं 439.483। अब इसको मैं माइनस कर देता हूं, देखते कितना आंसर आता है, 576.39 माइनस 439.483, ये आ जाएगा 136.90 मीटर, है ना। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया है 136.90। पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा था द सेम साइड ऑफ द टावर, तो ये फाइनल आंसर आ गया 136.90, ठीक है। इसको अच्छे से उतार लीजिए, उतारने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में, मतलब इसी पार्ट का 28 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। अपोजिट साइड ऑफ द टावर मतलब कि अब टावर का जो स्टोन है ना वो पहले एक साइड में था, अब अपोजिट साइड में, अब अपोजिट साइड में होगा तो क्या होगा रीजन, देखो क्वेश्चन क्या है, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही होगा, हाइट होगा, हाइट कितना दे रखा है आपको 126 मीटर दे रखा था, ठीक है, ये हाइट आपको दे रखा था। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सब कुछ सेम है, ठीक है ना। एक स्टोन देखो अब क्या हो रहा है, ये 16 डिग्री अब किधर बनेगा, इधर बनेगा, है ना, 16 डिग्री इधर बनेगा, ये कितना था सेम, तो इसको रखते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ ये क्या हो गया, ठीक है, ये डिप्रेशन ये कितना था बताओ, पहला के साथ कितना था, ए के साथ था आपका 12 डिग्री 20 मिनट्स, तो ये भी कितना होगा बताओ 12 डिग्री 20 मिनट्स, और ये डिप्रेशन कितना था बताओ, ये डिप्रेशन कितना था आपका 16 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 16 डिग्री, है ना, उसी का पार्ट है। तो हम लोग उसको अपोजिट साइड में कर लिए। अब द अपोजिट साइड ऑफ द टावर होगा तो आपको क्या बोलता है, द अपोजिट साइड ऑफ द टावर का क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू डॉट्स। अब बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने बोला है, तो है ना, सिंपल है, हार्ड नहीं है, ठीक है, एकदम सेम वे में करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर से ए मान लो, ये इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, है ना। तो अब बताओ, अब दो ट्रायंगल फिर से बन रहा है, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ए बी सी, इसको कर लेते हैं, ठीक है, ए बी सी में। तो बताओ यहाँ पर ए बी सी में देखो ये tan कितना हो जाएगा, tan आ जाओ, ये हो गया tan 12 डिग्री 20 मिनट्स इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, फिर से भाई 126 बाई में, 126 बाई में अब कितना होगा बताओ, कितना होगा, BC हो जाएगा, BC। देखो अभी हम लोग किए थे ना, ये था आपका BD था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा BC। भाई डिस्टेंस तो वही है ना, स्टोन ए का तो डिस्टेंस वही होगा ना, मतलब पहला स्टोन का जो तुम देख रहे हो, पहला स्टोन तो अपनी जगह पर है, बस ये वाला स्टोन इधर आ गया है, तो ये डिस्टेंस उतना ही निकलेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो BC यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा बताओ, तो BC इक्वल टू आ जाएगा 126, और ये नीचे आएगा, और tan 12 डिग्री 20 मिनट का वैल्यू आपको पता है 0.2186। देखो यही किए थे, देखो तो 126 डिवाइडेड 0.2186 कितना आया था 576.39, ये BC कितना आ जाएगा यहाँ पर, अब 576.39
76.39 मीटर। ये डिस्टेंस निकल के आ गया 576.39 मीटर, ये आ गया है ना। अब बताओ, अब इसके हिसाब से ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखो ये भी हम लोग निकाले हुए हैं, बस खाली हम लोग आप लोग नाम अलग दे दिए ए बी सी डी करके। अब ट्राइंगल देख लो इसमें ए सी डी में, ए सी डी में फिर से देखो ये एंगल कितना है 16 डिग्री, तो बताओ tan 16 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ तो, फिर 126 बाई में कितना होगा बताओ सी डी, है ना। ठीक है, तो बताओ 16 डिग्री वैल्यू कितना था 0.2867 इक्वल्स टू 126 बाई में सी डी, तो सी डी यहां से कितना निकल के आएगा बताओ तो 126 बाई में 0.2867, देखो ये था ना 126 0.2867 कितना आया था 439.483, ये कितना आएगा सी डी कितना आएगा 439.483 मीटर। यहां हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे, अब यहां पर ऐड कर देंगे क्योंकि यहां पर आपका दो स्टोन सेम साइड में था, अब यहां पर क्या है आपका अपोजिट साइड में है, तो तुम ही बताओ अपोजिट साइड में होगा तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मिलेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर दो, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन क्या होगा बताओ तो 576.39 प्लस इसको ऐड कर दो 439.483, तो बताओ कितना आ जाएगा डिस्टेंस, इसको मैं ऐड कर देता हूं इस बार, तो बताओ कितना आएगा 576.39 प्लस 439.483, ये आ जाएगा आपका 101.87 मीटर, 1015.867, ठीक है ना, ये आपका आंसर आएगा। तो हमको फिर से ये कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है, आप समझ लोगे तो डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा। अब बताओ ना, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए थे, ये डिस्टेंस निकाल लिए थे, ये डिस्टेंस तो इधर आ गया ना, अब ये ऐड हो जाएगा, वहां सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था, मगर चीज ठीक है, ऑब्जर्व हुआ कि भाई पूछ क्या आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ माना जाएगा इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर छोटे छोटे डिग्री का मिनट्स का आपको वैल्यू दे रखा होगा, वहां पर छोटे छोटे वैल्यू को हम लोग डिवाइड करना पड़ रहा, तो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा टफ होने की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। चलो जो भी होगा ऐसा आपको एग्जाम में नहीं देगा कितना कैलकुलेशन करना पड़े, है ना, नहीं तो बच्चे मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29 नंबर, क्या बोला है, ए मैन 1.8 मीटर हाइट स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर एंड फ्रॉम द लैम्प पोस्ट and the cast a shadow of 5.4 meter on the ground, find the height of the lamp post। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, ये मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है ना, तो इसलिए अच्छे से फोकस करिए, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लैम्प पोस्ट नजर आ रहा है और ये लैम्प पोस्ट जो है ना, ये लैम्प पोस्ट कितने डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर, मतलब ये 3.6 मीटर डिस्टेंस पर एक आदमी खड़ा हुआ है, और साथ ही साथ इसका जो शैडो देख रहे हो, वो शैडो जो लैम्प पोस्ट की वजह से जिसका जो शैडो मिल रहा है, वो शैडो यहाँ से लेकर देखिए यहाँ पर आप शैडो नजर आ रहा है आपको यहाँ तक, ये कितना है 5.4 मीटर है, 5.4 मीटर का है, राइट, ऑन द ग्राउंड। तो फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, इसका हाइट निकालना है, मान लो ये हाइट है यहाँ से, इसका हाइट आपको निकालना है h, ठीक है, ये आपको हाइट निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से ट्राइंगल बनाने की कोशिश करोगे, देखिए यहाँ से मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाया है ना, ये आदमी का हाइट कितना दे रखा है पता है, इस आदमी का हाइट 1.8 मीटर दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है ना। तो बताइए ये एंगल आपका अगर थीटा है, हमने थीटा मान लिया, तो बताइए यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। बहुत सारा यहाँ से भी करोगे तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, पढ़े हो आप ट्राइंगल प्रॉपर्टी में, है ना। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये एंगल आपका थीटा है ना। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल यूज होगा, एक ट्राइंगल वो होगा जो कि ए बी और यहाँ पर आपका सी है, मैं मान लो यहाँ पर D मान लिया, यहाँ पर मान लो E मान लिया, दो ट्राइंगल यहाँ पर यूज होगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। छोटा वाला ट्राइंगल कौन यूज होगा, देखो तो यहाँ पर देखिए तो EDB मतलब BDE, ट्राइंगल ऑफ BDE, ये ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, ABC में, ABC में। नाउ उसके बाद ध्यान से देखो, पहले छोटा वाला बात कर लेते हैं BDE मतलब BDE में, तो बताओ tan थीटा कितना हो जाएगा बताओ तो, यहां से निकाले tan
थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, देखो ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल देख पा रहे हो, ठीक है, ये वाला सिंपल सा बात है, ये छोटा वाला देख पा रहे हो, तो tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर कितना है 1.8 बाई में बेस कितना बताओ 5.4। देखो ये सीधा कट रहा है 3 टाइम्स में 1.8 3 जगह कितना होता है 5.4। बताओ यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू डैट निकल के आ गया 1/3, तो ये एक वैल्यू तो tan थीटा तो मिल गया। एंगल क्या होगा ये मतलब नहीं है निकालना, क्योंकि अभी ए बी सी में ध्यान से देखो, ए बी सी में अगर देखते हो तो फिर से हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू, उसका भी tan थीटा क्या है, एंगल तो सेम ही है, तो क्या होगा ये हाइट हो जाएगा h परपेंडिकुलर h, बड़े वाला ट्रायंगल देखो अब बड़े वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देख लो ना, तो ये क्या होगा थीटा है, तो क्या होगा सामने वाला हाइट परपेंडिकुलर हाइट बाय में बेस कौन ये होगा, बेस किसका सम होगा 5.4 प्लस 3.6, दोनों ऐड कर दें क्योंकि ये और ये आपको दे रखा है, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा 5.4 प्लस 3.6 है ना, तो 3.6.4 कितना होता है 4 और 4 5 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, तो बताओ एच बाई में 9 हो जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 1/3 इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू आपको तो पता है 1/3, एच बाई में इसको ऐड करेगा कितना आएगा 9 आएगा, तो बताओ हाइट यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ तो 9/3, तो कट के आएगा 3, मतलब हाइट आपको निकल के आ गया 3 मीटर का। बोलो क्लियर है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो हाइट निकाल सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हाइट आपका 3 मीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से आप उतार लो। कितना अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कितना अच्छा से एक एक चीज़ लेके आया हूँ। देखिए कितना मजा आ रहा है इसको सॉल्व करने में, एक विजुअलाइज हो रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, इमेजिन करना नहीं पड़ रहा है आपको, सब कुछ यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अच्छे से इसको उतार लीजिए 29। अब हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो ये बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर एक बिल्डिंग है जिसका टॉल कितना दे दिया है 8 मीटर दे दिया है, और इसका टॉप से और इसका बॉटम से देखिए दोनों दे दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया अनदर बिल्डिंग से, ठीक है ना, तो मतलब अगर हम बात करें यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर अगर बात करें ये एंगल ऑफ, देखिए यहां पर मैसेज किया, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है ये दिया है, और दूसरा इसके बॉटम से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है ये दिया है। पहला कितना दिया आपको, दिया है 30 डिग्री, ठीक है। टॉप से कितना दिया है देखिए, बोल दिया आपका 8 मीटर टॉल बिल्डिंग से टॉप से कितना दिया है 30 डिग्री, और बॉटम से कितना दिया है 45 डिग्री। तो अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर ये लिख लेते हैं, छोटा वाला देख रहे हैं वो कितना आपका 30 डिग्री का है, और ये कितना आपका 45 डिग्री का है, ठीक है, 45 डिग्री का है, ये बोल दिया है। तो टॉप से देखो, इस बिल्डिंग के टॉप से यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है टॉप का, और बॉटम से कितना दिया है यहाँ पर आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, इसका हाइट निकालना है आपको, ये पूछ रहा है, और द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस पूछा है आपको, ठीक है। चलो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, इसको पहले यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर, ठीक, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये देखिए इसके और इसके टॉप से अगर देख रहे हैं 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अल्टरनेटिंग एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री का होगा। और दूसरा अगर बात करते हैं, देखिए ये ट्रायंगल, देखिए ये वाला देख रहे हो ना, ये देखिए यहाँ से कितना है 45, और ये देखिए बॉटम से अगर देख रहे हो यहाँ पर, तो ये जो एंगल बनेगा, मान लीजिए ये मैं अगर ले रहा हूँ, तो ये कितना ले रहा है बताइए, ये बना रहा है आपका 45 डिग्री। तो दो ट्रायंगल बनाना आपका है ना, दो ट्रायंगल बनाना। पहला ट्रायंगल कौन सा बन गया, पहला ट्रायंगल देख लीजिए, मैं अगर लेता हूँ ए बी और इसके लिए लेता सी, ठीक है, और ए बी और ये मान लो ये पूरा ऐसे मैं कर लूँ यहाँ पर, ये हो गया आपका डी, ठीक है। ये मान लो बिल्डिंग का हाइट है, ये बिल्डिंग का हाइट 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दो ट्रायंगल यहाँ पर यूज करना है। पहला ट्रायंगल मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर ए बी सी, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में यूज कर रहा हूं। तो ए बी सी में अगर तुम देख रहे हो यहां पर, तो तुम एक बात बताओ यहां पर क्या होगा, ये हाइट मान लो मेरे पास, मैं बिल्डिंग का हाइट मान लिया कितना h हाइट मान लिया, मैंने लेट कर लिया कि बिल्डिंग का हाइट कितना बाबू, लेट कर लिया h है। तो बताओ इस h में ये कितना हाइट होगा, ये हाइट हो जाएगा आपका इस छोटे वाले बिल्डिंग का कितना, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का 8 मीटर, तो ये भी कितना आपका 8 मीटर होगा। तो इस बड़े वाला में से 8 मीटर माइनस कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, तो यहां से ये जो तुम देख रहे हो ये कितना निकल कर आ जाए, बोलो h को माइनस कर लो किससे, 8 से, तो ये आपका हाइट निकल के आ गया। तो हमको AC निकल के आ गया, बताओ तो AC कितना है, A
सी, ये हाइट कितना है बताओ तो, ये हाइट आपको निकल के आ गया h माइनस 8 मीटर, ठीक है। ये कितना बताइए तो, यही तो है BC, BC इज द दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, यही तो आपसे पूछा है। चलो ठीक है, तो BC क्या है, BC डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, मेरे पास परपेंडिकुलर है एंड बेस है, कौन सा एंगल 30 डिग्री, तो बताओ tan 30 डिग्री कितना होगा बताइए, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना बताइए AC बाय में क्या होगा बताइए आपका BC, तो AC तुमको पता है, AC कितना है आपको h माइनस h, और BC क्या है, BC तो मेरे पास अननोन है, दो सेपरेशन है ना, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू h माइनस 8 बाय में BC। अब इस इक्वेशन को थोड़ा अपन यही होल्ड करते हैं, क्योंकि हमको हाइट भी नहीं पता है, हमको BC भी नहीं पता है। एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, अब दूसरे ट्राइंगल को यूज करते हैं, दूसरा ट्राइंगल को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा ट्राइंगल पता है A B C यहाँ पर था ना, डिलीट हो गया, ठीक है, ACD यूज कर लेते हैं। देखिए ट्राइंगल ऑफ ACD यूज कर लेते हैं, ठीक है। ACD में तुम बताओ क्या होगा, ACD भी tan 45 है, tan 45 कितना होगा बताओ तो, tan 45 डिग्री, tan 45 ये क्या होगा बताओ, हाइट AD, हाइट कितना मैंने माना है h माना है, और ये क्या आपका CD तो आपका वो सेपरेशन है दो बिल्डिंग का, तो बताओ क्या हो जाएगा h बाय में क्या हो जाएगा CD, tan 45 होता है 1, तो 1 इक्वल्स टू h बाय में क्या हो जाएगा CD, तो मैं CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h आ जाएगा, मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब जो हाइट है वही दो क्या है सेपरेशन है दो बिल्डिंग के बीच का, यही निकल के आ गया। तो अब हमको CD इक्वल्स टू h, अगर हमको हाइट निकालना है तो एक काम करो, CD के यहाँ पर CD हो गया AB, अच्छा चलो CD BC दोनों तो सेम ही है ना, बताओ ये और ये सेपरेशन तो सेम ही है, CD इक्वल टू BC है ना, और इक्वल टू मैं यहाँ पर BC भी लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, तो BC के यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, h के बराबर आएगा, तो 1/√3 इक्वल्स टू h माइनस 8, BC के ऊपर क्या लिख दो, BC के जगह पर लिख दे रहा हूँ हाइट लिख दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या हो जाएगा h इक्वल्स टू √3h माइनस 8√3, 8 को उधर ले जाओ, h को यहाँ ले आओ, क्या होगा बताओ तो, 8√3 इक्वल्स टू √3h माइनस h, इसको उधर ले गए, h को इधर लेके आए, तो अब क्या होगा h कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा √3 माइनस h, 8√3, अब h यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 8√3 बाय में √3 माइनस 1। अब क्या कर, रेशनलाइजेशन कर लो, मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, 8√3 माइनस 1 कहाँ करें, ठीक है। एक काम करते हैं, मेरे पास दूसरा स्लाइड है दूसरे क्वेश्चंस का, मैं यहीं पर क्वेश्चंस कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसी को, मगर यहीं पर मेरे पास स्पेस है, मैं यहीं पर कर ले रहा हूँ। h इक्वल्स टू 8√3 बाय में √3 माइनस 1, ठीक है। मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये 31 है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 स्पेस नहीं था हमारे पास, इसलिए मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब करते हैं यहाँ पर क्या है, h इक्वल्स टू 8√3 बाय में √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर लो, √3 प्लस 1, और ये भी क्या होगा √3 प्लस 1, बताओ ये से मल्टीप्लाई होगा 8 √3 8 3 कितना होता है 24, ठीक है। इसको करो प्लस 8√3 होगा बाय में a माइनस बी a प्लस बी, है ना, फॉर्मूला होता है ना, पता है ना क्या होता है a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा 2 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4√3, ठीक है, बाय में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बताओ यहाँ पर कितना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बताओ कितना होगा 12 प्लस 4, √3 का वैल्यू 1.73। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 इंटू 1.73, ये आ गया आपका 12 प्लस 6.92, ओके। अब इसको मैं 12 ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 18.92 मीटर, ठीक है। अब ये क्या निकल के आ गया बाबू,
ये आपका हाइट निकल के आ गया। तो हाइट कितना निकल के आ गया? 18.92 मेरे पास हाइट निकल के आ गया। और आपको दो क्वेश्चन पूछा था, एंड द फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। हाइट पता चल गया कितना? 18.92 मीटर आ गया, ये हमारा आंसर होगा। एंड द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। अब दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस पूछा है भाई। दो बिल्डिंग का डिस्टेंस क्या है? जो हाइट था वही था, है ना। देखो जो सीढ़ी था वही एच था, तो जो सीढ़ी था वही एच था, तो सीढ़ी कितना है यहाँ पर? CD कितना है और H कितना है? H निकल के आ गया, तो CD भी कितना है? उतना ही है, 18.92 मीटर है। तो बच्चों यहाँ पर दो क्वेश्चंस का हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। इसको भी अच्छे से उतार लीजिए, इस क्वेश्चंस का नहीं है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आई ये चीज? नाउ इसको क्वेश्चंस को अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। इसको अच्छे से करिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोला क्या है? ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर। देखिए यहां पर आपको एक टावर नजर आ रहा है, और इस टावर के जस्ट देखिए इसके टॉप से एक यहां पर पोल को सेट किया गया है, ठीक है, फिक्स किया गया है। ऐसे मैं बोल दूं, पोल को क्या किया गया है? फिक्स किया गया है। नाउ उसके बाद देखो क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल as observed from a point A on the ground is 60 डिग्री। देखो यहां पर एक मेरा क्या है? टावर है, आपको नजर आ रहा है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं? एक, ठीक है, एक मेरे पास एक पॉइंट मैंने ले लिया। ये पॉइंट क्या है? आपका A है, मान लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट A है और ये आपका टावर है, ये टावर है, यहां पर इसका हाइट होगा टावर का, और यहां से यहां क्या है? एक पोल है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बोला? द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। देखिए ये जो पोल है आप यहां पर देख पा रहे हो, पोल जो है, पोल के टॉप से फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब ए ग्राउंड पर जो ए है वहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशंस कितना दिया है? आपका एंगल ऑफ एलिवेशंस बोला है ना, एंगल ऑफ एलिवेशंस बोला है 60 डिग्री बोल दिया है। चलो ठीक है, 60 डिग्री मैंने बना दिया। नाउ उसके बाद क्या बोला है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45, ठीक है ना। टावर से बोल रहा है, ध्यान से देखो, टावर का बोला है, ध्यान से देखो क्या बोला है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टावर ये है ना, टावर को अगर मैं ऐसे करूं, यहां पर ऐसे करूं, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पॉइंट देखे ए से, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया बाबू? दिया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट कितना है? मतलब ये आप देख रहे हो, टावर का हाइट मैंने मान लिया, मान लो लेट कर लिया मैंने, एच मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है, एच हाइट मैंने माना। अब यहां पर क्या होता है कि इस पोल और यहां पर टावर के बेस पर, यहां पर मैं नाम लिख दे रहा हूं ए, इसको अच्छा ए तो यहां मैंने ले लिया है, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं बी, बी, ये सी, और इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये हो जाएगा आपका डी। सिंपल सा है। दो ट्रायंगल फिर से बन रहा है। पहला ट्रायंगल देखो कौन सा बन रहा है? ए बी और यहां पर डी। दूसरा ट्रायंगल ए सी डी। दो ट्रायंगल बन रहा है। तो पहला ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम बात करें ए बी डी, ट्रायंगल ऑफ ए बी डी, ट्रायंगल ऑफ ए बी डी, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ ए बी डी में देखो, ठीक है ना, ए बी डी। बताओ एंगल कितना बन रहा है? एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। तो बताओ एंगल क्या होगा? tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होने वाला है? बताओ परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा आपका? बी डी परपेंडिकुलर, और बेस कौन हो जाएगा आपका? ए डी होगा, ठीक है। और आपको बोल दिया है ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर ए फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द टावर। इसका लेंथ दे रखा है, कितना पोल का हाइट है आपका? 5 मीटर दे रखा है। ये तो बोल ही दिया था, है ना। नाउ उसके बाद पहले बताओ ये पूरा लेंथ कितना होगा? ये पूरा लेंथ कितना होगा यहां से यहां? बताओ इसका 5 है, इसका h है, तो ये कितना होगा? ये होगा आपका h प्लस 5 मीटर होगा, है ना, जो कि किसके बराबर आएगा? जो कि बी डी के बराबर आएगा। तो बी डी कितना है बताओ तो? बी और डी यही तो लेंथ है ना, h प्लस 5 बाई में ए डी क्या है आपका? ए और डी, ए डी तो आपका सेपरेशन है, चलो ठीक है। नाउ tan 60 की वैल्यू होता है √3 होता है, तो ये कितना होगा आपका? √3 होगा, और ये होगा आपका h प्लस 5 बाई में ए डी। चलिए ठीक है भाई, एक इक्वेशन बन गया। चलिए दूसरा हम इक्वेशंस को यूज करते हैं, मतलब दूसरे ट्रायंगल को यूज करते हैं ए सी डी पर। ए सी डी पर ट्रायंगल ऑफ ए सी डी में देखिए, अब देखिए इस ट्रायंगल को आपको देखना है, इस ट्रायंगल को देखना है, ठीक है।
देखिए ये क्या है 45 है तो ये भी कितना होगा 45 ही होगा, आपको पता है। तो 45 है तो यहाँ पर बताइए इसके ठीक सामने वाला कौन होगा, CD। CD क्या है मैंने H माना है, तो बताओ tan 45 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा हाइट बाई में किसके बराबर आएगा, AD के बराबर आएगा, बताओ। तो अब यहाँ पर tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 इक्वल्स टू H बाई में AD। तो यहाँ से AD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AD इक्वल्स टू H आ जाएगा। तो अब नाउ हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H AD, ऐसे बोल सकता हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AD इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूं, AD का वैल्यू क्या है, H के बराबर है। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 इक्वल्स टू H + 5 बाई में AD का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, AD का जब क्या लिख सकता हूं, H लिख सकता हूं, तो मैंने H लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3H इक्वल्स टू H + 5 होगा। अब एक काम करते हैं, H को उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा √3, मैं H को कॉमन ले लूँ डायरेक्ट, तो √3 - 1 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, बोलो। तो यहाँ से क्या आएगा बताओ, तो H इक्वल्स टू 5 बाई में √3 - 1। तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस रेशनलाइजेशन कर लो, √3 + 1 √3 + 1, तो H इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ 5, √3 मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करिए 1 से, तो 5 आएगा, डिवाइड बाय a² - b² क्या होगा, √3 का स्क्वायर a + b - b, a² - b², √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, तो 3 - 1 2 आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, कुछ कटने वाला तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, 1.73 को हम लोग कैलकुलेट ही कर लेते हैं, बेस्ट होगा। 1.73 को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है। तो एक काम करते हैं, जब सॉल्व नहीं होता है तो आपको रेशनलाइज करने से कोई फायदा नहीं है, आप यहीं पर इसका वैल्यू को पुट कर लिए, क्योंकि आपको फाइनल निकालना है, हाइट ही निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए 5 बाई में 1.732 - 1, तो बताओ हाइट इक्वल टू आ जाएगा 5 बाई में 0.732 होगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 डिवाइड में 0.732 करते हैं तो 6.83 आता है। आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, 6.83 आ रहा है, ठीक है। इतना मीटर आपका हाइट होगा, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब ये रिकॉर्डिंग आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। आप अपना कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना, मत यूज़ करें आप, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 भी हो गया है, ठीक है। मजा आ रहा है ना। तो हर एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और इस वीडियो को, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक भी करिए और अच्छे से कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है ना। चलिए, उसका 31 होने के बाद 32 कर लेते हैं। 32 में देखो क्या बोला है, ए वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर। एक पोल नजर आ रहा है वर्टिकल, और एक क्या नजर आ रहा है आपको, वर्टिकल टावर नजर आ रहा है, आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। मतलब इन दोनों का लेवल ग्राउंड क्या है, इसका दोनों का लेवल ग्राउंड आपका सेम है, ये बोल दिया है, ठीक है। एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप से अगर बात कर रहे हैं तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। मतलब इसके टॉप से इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन से, मैं इसको अगर ऐसे बना दूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया बताओ, ये दिया आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हो गया ये फुट ऑफ द टावर से, ये कितना दे रखा है, फुट ऑफ द टावर से ये कितना दे रखा है, ये कितना दिया आपका 30 डिग्री दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है फुट ऑफ द टावर के फुट से। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ द हाइट ऑफ द पोल इज दिया है। हाइट ऑफ द पोल कितना दे दिया आपको, 20 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछा है, लेट कर लो, हाइट ऑफ द टावर क्या आपका h है, यही दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। यही क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए अच्छा से, ठीक है, ओके। यही क्वेश्चन आपको दे रखा है। चलिए, बहुत सिंपल है, ये भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, पिक्चर समझ में आ गया है, हमको हाइट निकालना है। फिर से ट्राइंगल बनाइए आप ए, मैं इसको ऐसे कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, ठीक है। इसको ले लीजिए डी, इसको ले लीजिए आप ई, ठीक है। चलिए, ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, ठीक है। बताइए, ये पहले बताइए ये कितना है, 20 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 20 होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यहाँ आपको 20 लिख देता हूँ, 20, ठीक है। ये भी कितना है आपका, ये आपका कितना है 20 मीटर, तो ये h है,
20 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, AC निकल के आ जाएगा। मतलब ये हाइट आपको निकल के आ जाएगा, ये हाइट कितना निकल के आ जाएगा, देखिए ये जो हाइट निकल के आ जाएगा, ये हाइट निकल के आ जाएगा। H को माइनस कर ले, 20 थे तो H माइनस 20 मीटर आ जाएगा, है ना। चलिए निकालते हैं ABC में। तो ट्रायंगल ऑफ ABC, तो ट्रायंगल ऑफ ABC में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए tan 60 डिग्री कितना होगा, tan 60 डिग्री बार बार चेंज क्यों हो जाता है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन होगा, AC बाई में कौन हो जाएगा बताइए, BC, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है सर √3, तो ये कितना हो जाएगा आपका √3 इक्वल्स टू AC का वैल्यू कितना दे रखा है, H माइनस 20 बाई में BC का वैल्यू कितना बताइए, BC का वैल्यू वही तो नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, BC रहने देते हैं, एक क्वेश्चन नंबर फिर से 1 मान लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल यूज करते हैं BDE, ट्रायंगल ऑफ BDE देख लीजिए। अब इसमें बताइए ये 30 है, तो देखिए यहां पर Z बन रहा है ना, देखिए तो ये बन रहा है ना अल्टरनेटिव एंगल, ये भी कितना होगा बताइए, 30 डिग्री होगा। तो ठीक इसके सामने वाला कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री इसके लिए कर लेते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बताइए, इस बार पोल का हाइट होगा कितना होगा, 20 मीटर, बाई में बेस कौन हो जाएगा आपका, DE हो जाएगा, कितना हो जाएगा, DE। तो यहां से आपका एक DE निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि मेरा पार्ट टावर और पोल के बीच का सेपरेशन है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है √1/√3, 20 बाई में D, तो यहाँ D कितना आ जाएगा बताइए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आ गया 20√3, ये D का वैल्यू आ गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब D का वैल्यू क्या करना है आप ही बताइए, जो BC का लेंथ है वही क्या है, DE का लेंथ है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं BC इक्वल्स टू BD, क्या होगा, BC इक्वल्स टू DE होगा ना, DE हमेशा क्या इक्वल है। अब इसको इक्वल होने की वजह से हम बोल सकते हैं D का वैल्यू अगर 20√3 है तो मतलब BC का वैल्यू भी कितना होगा, 20√3 होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, √3 और H माइनस 20, BC के जगह पर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, DE, और D का वैल्यू कितना है, 20√3, क्या लिख देंगे आपका 20√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, यहां से हमको H मिल जाएगा। तो देखो 20√3 3 होता है, तो 323 कितना होगा आपका 60 इक्वल्स टू H माइनस 20 को उधर लेके जाइए, H इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 80 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द टावर आपको निकल के आ गया, कितना हाइट ऑफ द टावर आपका 80 मीटर का आपको टावर निकल के आ गया। तो बहुत अच्छा है, 20√3 आपका D का लेंथ आ रहा है और यहाँ पर हाइट कितना निकल के आ रहा है 80 मीटर। तो आई होप आपको ये वीडियो या आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए जल्दी से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से उतार लीजिए। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोला क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर हाइट, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, एक बिल्डिंग बना देता हूँ, ठीक है, छोटा सा एक बिल्डिंग बना देते हैं जिसका हाइट दिया हुआ आपको 20 मीटर। ये बिल्डिंग है, इसका हाइट दे रखा आपका 20 मीटर। तो 20 मीटर का एक हाइट है आपका, बिल्डिंग है आपका यहाँ पर, और बोल दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, यहाँ से बोल रहा है जिसका हाइट 20 मीटर हाइट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, ठीक, मॉन्यूमेंट इज 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट है, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर मॉन्यूमेंट बना दिया यहाँ पर, ठीक है, मॉन्यूमेंट। अब इस मॉन्यूमेंट का हाइट कितना दिया आपको वो तो नहीं पता है, वही तो निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट। इसका मैंने लेट कर लिया, इसका हाइट कितना है, मैंने लेट कर लिया h हाइट है, ठीक है, मॉन्यूमेंट का हाइट कितना है आपका h है। नाउ उसके बाद बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट इज 45 डिग्री। मतलब इस बिल्डिंग से अगर आप देख रहे हो, इस बिल्डिंग के टॉप से यहाँ पर मॉन्यूमेंट का यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रहा है बताओ, ये दे रहा है आपका 45 डिग्री दे रहा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 50 डिग्री, और उसके फुट से कितना है 15 डिग्री है। मतलब किसका, मॉन्यूमेंट के फुट से, यहां से इसका जो देख रहे हो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यही हो जाएगा, देखिए यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन यही होगा, कितना आपका 15 डिग्री। तो ये भी कितना, ये एंगल कितना होगा, ये भी होगा आपका 15 डिग्री ही होगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट, ये निकालना है। तो सिंपल सा बात है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, नंबर दे देंगे यहाँ पर A, चलो इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं, इसको D दे देते हैं, है ना। चलिए अब बताइए कि सबसे पहले अगर हम बात करें, हम ट्रायंगल यूज करने जा रहे हैं ABC, क्योंकि 45 है। बताइए ये हाइट कितना h है और ये कितना है बताइए, तो ये जो हाइट देख रहे हैं ये कितना है 20 मीटर है, तो ये भी कितना 20 मीटर होगा, तो ये भी कितना आपका 20 मीटर होगा, बोलिए क्लियर है।
ये भी 20 मीटर होगा। तो बताइए ये पूरा h है, ये 20 है, तो ये कितना होगा, h को माइनस कर ले किससे, 20 से, तो ये जो हाइट देख रहे हो, ये जो हाइट देख रहे हो, ये हाइट होगा आपका h माइनस 20 मीटर होगा। बोलो क्लियर है ना, सिंपल। तो चलिए हम ट्राइंगल यूज करें क्या, ए बी सी, तो ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ऑफ ए बी सी। एबीसी में अगर आप देख रहे हो तो बताइए tan 45 कितना होता है, फिर से tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना आपका h माइनस 20, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं h माइनस 20, h माइनस 20, h माइनस 20 बाई में क्या हो जाएगा आपका BC, कितना हो जाएगा आपका BC। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BC इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा h माइनस 20। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग यूज करते हैं बी डी, अच्छा ए बी सी डी ई और इसको ई मान लो, चलो तो बताओ अब ये ट्रायंगल को देखो अच्छा से, इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल आप देख पा रहे हो, तो इसका 15 डिग्री है, 15 के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो बताओ ट्रायंगल यूज कर रहा हूं मैं क्या, बी ई डी मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, tan 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो tan 15 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है बताइए 20, और इसका कितना है ED, tan 15 डिग्री कितना होता है, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आपको टेबल देगा आपको, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ tan 15 डिग्री इक्वल्स टू होगा 0.26, मैं 2 डिजिट ले रहा हूँ, 0.26 इक्वल्स टू 20 बाई में ED, तो बताइए यहाँ से ED निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 बाई में 0.26। अब यहां से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। 20 को मैंने डिवाइड कर दिया 0.26, तो आया 76.92, ठीक है, ये कितना आ गया 76.92, जो कि इतना मीटर क्या है आपका ED निकल के आया, ठीक है ना ED। अब बताओ आपका जो ED का जो लेंथ है, जो ED का लेंथ है वही BC का लेंथ है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर लिख सकते हो क्या, ED इक्वल्स टू BC, है ना, लिख सकते हो। और इसके अकॉर्डिंग आपको ED मिल गया आपका 76, तो BC भी कितना होगा 76.92 मीटर होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, BD इक्वल्स टू BC, BD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 76.92 मीटर आपको दे रखा है। नाउ अब देखो यहाँ पर BC का वैल्यू हम लोग को पता है कि 76.92 है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर BC इक्वल्स टू h माइनस 20, ये इक्वेशन हमारा है। अब BC का वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए BC का वैल्यू आया 76.92 इक्वल्स टू h माइनस 20, तो बताइए h यहाँ से कितना आएगा, 20 को प्लस कर देते हैं, 76.92 प्लस 20, और ये हो जाएगा आपका 96.92 मीटर आएगा, ये आपका आंसर होगा, है ना। देखिए आपके बुक्स में जो दिया हुआ आंसर वो है 94 पॉइंट समथिंग है, तो 94 क्यों है, मेरा 196 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर tan जो है ना, tan 15 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है एग्जैक्ट होता है, tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है, मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वो होता है tan 15 डिग्री वैल्यू होता है 0.26794, ये इतना डिजिट होता है। देखिए अगर आप इतना फुल डिजिट लेके करेंगे ना, मतलब 3 से 4 डिजिट लेके करेंगे, तो एग्जैक्ट आपका यहाँ 74 पॉइंट समथिंग आएगा। कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट ले सकते हो, आपका लॉजिक सही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 3 डिजिट लेके कर रहे हो, कोई बात नहीं है। आप एग्जैक्ट अगर आंसर लाना चाहते हो अपने बुक के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप 3 से 4 डिजिट लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आपके पास 2 डिजिट लेना है आपको, तो 2 डिजिट से भी आपका क्वेश्चन आपका बन सकता है, सॉल्व हो सकता है, गलत नहीं होगा। बस पॉइंट में कुछ देखो 96.92 आया और आपके बुक्स में दिया 94 पॉइंट समथिंग, ये गलत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 डिजिट यूज नहीं करके 2 डिजिट यूज कर रहा हूँ, तो ये गलत नहीं है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लॉजिक आपका एकदम सेम है, ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस नंबर, इसको अच्छे से उतार लो, क्वेश्चंस नंबर 34 देखो क्या बोला गया है, देखो 34 में क्या बोला है क्या बोला है देख लेते हैं एक बार। बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टावर वर्टिकल टावर है, ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय द 10 मीटर, उसका जो शैडो है, पहले शैडो कुछ था, अब क्या हुआ 10 मीटर से बढ़ गया, ठीक है। एंड व्हेन जब एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 45 से लेकर 30 डिग्री, जब उसका एंगल क्या हुआ, उसका हाइट चेंज होने की वजह से उसका एंगल चेंज हो गया, 45 से क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। तो पहले कितना था 45 था, शैडो क्या हो गया, शैडो के बढ़ने से, शैडो का लेंथ 10 मीटर बढ़ जाने से उसका एंगल हो गया 30 डिग्री हो गया। यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ A B इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए C और इस पॉइंट के लिए आपका D, ठीक है।
और एंगल दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया, 10 मीटर शैडो का इंक्रीज लेंथ दिया हुआ है ना। ओके चलिए पहले यूज करते हैं ट्रायंगल ऑफ ए बी डी में कर लेते हैं, ए बी डी बड़े वाले में। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा, बताइए ए डी परपेंडिकुलर बाई में क्या होगा आपका बी डी। ठीक है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल्स टू ए डी बाई में बी डी, है ना। उसके पहले आप 45 को यूज कर लो, एंगल ए सी डी, ट्रायंगल ऑफ ए सी डी, ट्रायंगल आपको यूज करना है नॉट एंगल, ट्रायंगल यूज करना है ए सी डी। ए सी डी में बताइए क्या 45 है, तो बताइए फिर यहां से बोल सकते हो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू बताइए क्या होगा ए डी बाई में क्या हो जाएगा आपका डी सी हो जाएगा या सी डी बोल सकते हो ना। ठीक है क्लियर यहां तक। उसके बाद देख लीजिए ए डी बाई डी सी, tan 45 तो 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाने वाला है बताइए ए डी बाई में डी सी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डी सी इक्वल टू क्या आएगा आपका ए डी आ जाएगा। तो आप बताइए डी सी का वैल्यू ए डी के बराबर है, तो क्या हम यहाँ पर ए डी के जगह पर डी सी लिख सकते हैं। ठीक है, डी सी का भी ऐसे लिख सकते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना हाइट निकालना है। हाइट क्या है, यही तो है टावर का हाइट, तो h मान लो, ए डी को मैं हाइट मान सकता हूँ, तो 1/√3 इक्वल्स टू ये हो गया ए डी का हाइट हो गया और बी डी, ठीक है ना, और ये हो गया आपका बी डी क्या है आपका देखिए बी डी, और यहाँ पर देखो क्या है हमको निकालना हाइट, और ए डी इक्वल्स टू डी सी, ए डी इक्वल्स टू डी सी मतलब सी डी, मतलब इसका भी कितना है आपका h ही लेंथ है ना, जो हाइट है वही उसका क्या है आपका, वो आपका CD का लेंथ है। तो बताओ यहां पर अब हम बोल सकते हैं कि मेरे पास जो BD है, B और D जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 10 प्लस H होगा, मतलब BC प्लस CD, CD तो आपको दे रखा है H दिया है, और आपको BC भी दे रखा है 10 मीटर दिया है, तो हम डायरेक्ट यूं नहीं बोल सकते हैं क्या सर कि BC जो आपका देख रहे हो जो B और D जो है वो किसके बराबर आएगा, ये जो लेंथ होगा वो 10 प्लस H होगा, बोल सकते हैं। तो क्या यहाँ पर हम BD के जगह पर 10 प्लस H लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल सा, आपका आंसर बहुत दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख ही रहा है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 10 प्लस H इक्वल्स टू H√3। अब H को यहाँ लेके आ जाइए, डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए H, तो H कॉमन लेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा, √3 - 1 आएगा, H निकाल लीजिए तो H इक्वल्स टू आ जाएगा 10 बाई में √3 - 1, है ना। अब क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर लीजिए, √3 + 1 यहाँ भी होगा √3 + 1। अब बताइए 10 √3 होगा, 10 √3 प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 10 ही आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा। अब बताइए यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, जैसे आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन निकालने के बाद क्या आएगा बताइए, तो 5 √3 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 बाई में ये 2 से 2 कट गया, बताइए 5 × √3 + 5, √3 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, 5 × 1.732 + 5, है ना। तो 5 × 1.732 कितना आ जाता है देख लीजिए, 5 × 1.732 कर लेते हैं, 1.732 ये आता है 8.66 आता है, 8.66 आएगा, उसमें 5 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा प्लस 13 हो जाएगा, तो 13 पॉइंट कितना आएगा 66 इसका मीटर आंसर आएगा। तो हाइट ऑफ द टावर हमारा निकल के आ गया, H जो आपको निकल के आ गया वो आ गया 13.66। एकदम सिंपल सा है, कैलकुलेशन है 13.66, आपको बोल दिया 1/10 मीटर के मतलब पॉइंट, 1/10 का मतलब कितना होता है 0.1, मतलब आपको 0.1 एक डिजिट लेना है, कुछ ऐसा यूं ही बोल रहा है आपको। तो एक डिजिट लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक डिजिट लेना है, तो सिंपल सा 13 पॉइंट क्या करना है 6 है, तो इसको राउंड ऑफ करके कितना ले लिया आपका, राउंड ऑफ कर लिए 13.7 कर लिए, ये मीटर आपका ये फाइनल आंसर है 13.7, क्योंकि आपको पता है 5 से ज़्यादा होता है उसको क्या कर लेते हैं एक बढ़ा लेते हैं, तो 6 से तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट डिजिट में ले लिए 13.7, सिंपल सा बात है। तो ये हमारा क्या हो गया 34 हो गया। अब बचा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, ठीक है, एक कांस्टेंट हाइट पर आपका एक एरोप्लेन उड़ रही है, आपको दिखाई दे रहा है विद द स्पीड ऑफ 360 km/h, मतलब इसका स्पीड बोल दिया है 360 km/h से ये मूव कर रहा है, मतलब 1 घंटा में वो 360 किलोमीटर क्या कर रहा है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आप एक पॉइंट ले लीजिए, मान लो ये सर्टेन हाइट है आपका, ठीक है, कुछ हाइट से उड़ रहा है, ये मान लो ग्राउंड है आपका, इस ग्राउंड का मैंने पॉइंट मान लिया P, मान लो ये पॉइंट है P पॉइंट पर, है ना, P मैंने पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट से अगर बोल रहा है ग्राउंड पर आपका एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का एलिवेशन कितना दे दिया आपका, एयरक्राफ्ट एट द इंस्टेंट वाज ऑब्जर्व टू बी 45, उस पॉइंट पर देखा गया उसका जो एंगल है वो कितना आपका 45 डिग्री है, ये बोल दिया आपको, ठीक है।
उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद, मतलब ये एरोप्लेन था, इंस्टेंट मैंने देखा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है किसी ग्राउंड के पॉइंट पी से। उसके बाद ये क्या 20 सेकेंड के बाद क्या होगा, 20 सेकेंड के बाद वो आगे बढ़ गया होगा। तो देखो 20 सेकेंड के बाद क्या हुआ, अगर ये यहां से यहां आने में इसको कितना टाइम लगा, यहां से यहां आने में इसको 20 सेकंड लगा, तो यहां से यहां मैंने लिख दिया, यहां पर कितना लगा इसको 20 सेकंड। तो 20 सेकंड आया तो कोई डिस्टेंस तो कवर किया होगा। पहला एरोप्लेन कहां था, यहां था, अब एरोप्लेन यहां से यहां आ गया, तो अब उसका डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस तो चेंज हो गया होगा उसका, है ना। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही तुमको निकालना है। 20 सेकंड के बाद फिर देखा है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है वो चेंज हो गया, वो 30 डिग्री हो गया। मतलब अब जो हो गया उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसी पॉइंट से कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना। डिटरमाइन द हाइट एट विच द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग, मतलब आपको डिटरमाइन करना है कि वो कितने हाइट से वो उड़ रहा है, हाइट निकालना है। तो सिंपल सा बात है, यहां भी एकदम एक ट्रायंगल बन रहा है, वहां भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो पहले एक बात बताओ कि पहले इतने सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला, यह कितना डिस्टेंस कवर किया। 20 सेकंड के बाद तो वो वहां से वहां चला गया, 20 सेकंड के बाद यहां से यहां आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना है पहले वो निकालते हैं, है ना। ओके ठीक है, चलो ठीक है, पहले निकाल लेते हैं। तो एक आवर में, एक घंटा में, मतलब एक घंटा में 3600 सेकेंड्स, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3600 सेकेंड्स, ये तो होता है एक घंटा में आपका 3600 सेकेंड होता है, आपको पता है ना, 3600 सेकेंड होता है, क्लियर। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक घंटा में अगर हम बात करते हैं 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में आपको पता है आपका 60 सेकेंड होता है ना। तो हम बोलते हैं 60 × 60 कितना हुआ, 3600 सेकेंड। तो 3010 सेकेंड्स में अगर हम बात करते हैं तो आपका कितना किलोमीटर कवर कर रहा है एक घंटा में, मतलब 3600 सेकेंड में आपका 360 किलोमीटर। अब मैं इसको 10⁻³ कर लेता हूं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 360 × 10⁻³ किलोमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में, ठीक है। तो एक किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर होता है, तो 360 × 10⁻³ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नाउ तो बताओ 20 सेकंड के बाद अगर वो 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो 360 × 10⁻³ होगा इंटू 20 होगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3600 होगा। बताओ यहां से 2 जीरो कटेगा तो यहां से 3 जीरो है, 10,000 का मतलब क्या हो गया 10 10 10 10 का क्यूब है, तो 2 10 कट गया, एक 10 बचेगा, ठीक है। यहां से आप देखो यहां से क्या हो सकता है 36 से कटेगा तो ये कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो बताओ यहां से कितना आ जाएगा 20 10 10 कितना आ जाएगा बताओ 10 × 10 × 20, है ना। तो कितना आएगा 1 2 3 2000, इतना मीटर वो कवर कर रहा है। मतलब 200 सेकेंड में मतलब ये 20 सेकेंड में, है ना। तो 20 सेकेंड में उन्होंने क्या किया 2000 मीटर ट्रेवल कर लिया। मतलब ये डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है ना, ये डिस्टेंस कितना होगा 2000 मीटर, ठीक है। अब सिंपल सा बात है, क्वेश्चन आपका हाइट का है, हाइट हम लोग निकाल लेते हैं। मान लो इसका हाइट मान लो h है, यहां से यहां, तो ये भी हाइट तो कितना है h ही होगा, यहां से यहां। ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, ट्रायंगल यहां यूज करते हैं ए पी, ठीक है, या इसको बी मान लो, चलो ए बी सी डी और ये मान लो ई, है ना। 2 ट्रायंगल फिर से हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, 2 ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे देखे थे, ट्रायंगल अभी यूज कर रहे हैं ए बी सी, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। बताओ यहाँ पर 45 डिग्री एंगल है, तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ AC, AC कितना h है, AC कितना h बाई में क्या हो जाएगा आपका BC होगा। तो tan 45 BC यहाँ से कितना निकल गया है, BC इक्वल टू हो जाएगा h, क्योंकि tan 45 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू h होगा। मतलब जो ये h है वही क्या है BC है, तो इसका लेंथ कितना हो गया h हो गया, बोलो। अब बताओ यहाँ पर BD कितना हो जाएगा बताओ, तो BD कितना हो जाएगा बताओ। तो एरोप्लेन फिर पीछे चला गया, फिर पीछे जाके फिर वापस आया, बताओ BD कितना होगा, तो बोलो BD इक्वल्स टू अगर लेंगे तो बताओ क्या होगा BC प्लस CD होगा, है ना। तो बताओ BD यहां से निकल के आ गया, BC कितना है बाबू, BC आपका है h और h प्लस और ये हो गया 2000 CD आपको 2000 दिया है, तो हमको यहाँ पर BD भी निकल के आ गया। चलो ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं EBD। तो ट्रायंगल ऑफ अगर लेंगे EBD अगर ट्रायंगल ले रहे हैं तो तुम्हें एक बात बताओ, हम यहाँ पर फिर से tan 30 डिग्री ले लेते हैं क्योंकि ये एंगल कितना है tan 30 डिग्री है। तो बताओ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा, बताओ ये कितना हाइट है परपेंडिकुलर, तो यही होगा h बाई में ये कितना होगा आपका BD कितना है आपको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ h प्लस
2000 है ना। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू h बाई में h प्लस 2000। बताइए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h प्लस 2000 इक्वल्स टू √3h। h को इधर लेके आइए तो बताइए क्या होगा, फिर से यहाँ पर लिखिए h कॉमन ले लीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ √3 - 1, क्योंकि देखिए यहाँ से आएगा -1 होगा, मैंने क्या किया h कॉमन ले लिया तो √3 - 1 आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2000। तो बताइए यहाँ से h कितना निकल के आ जाएगा, 2000 डिवाइड बाय √3 - 1 इंटू, फिर से रेशनलाइजेशन कर लो, √3 + 1 √3 + 1, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 2000 √3 + 2000 होगा ना, और डिवाइड बाई होगा आपका 2 होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए इस बार 2 कॉमन लेना है, तो क्यों, क्योंकि √3 का स्क्वायर a + b a - b डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, a + b a - b का मतलब क्या होता है, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 3 - 1 2 आएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपका h आ गया, यहाँ मैं क्या किया 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या होगा 1000 आएगा यहाँ से इंटू √3 प्लस यहाँ से भी आएगा 1000 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया। अब बताइए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 जगह यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, देखिए तो h इक्वल्स टू आ गया 1000 इंटू 1.732 और प्लस फिर 1000, तो बताइए कितना होगा, पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो होगा 1732 आएगा, अब प्लस 1000 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 2732 मीटर होगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि क्या निकल के आएगा, आपका हाइट निकल के आएगा, है ना। तो एरोप्लेन का हाइट हमने यहाँ पर निकाल लिया। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये ICSE का पूरा हमने हाइट एंड डिस्टेंस कवर कर लिया है, चैप्टर 20 है ना, हाँ ये चैप्टर आपका 20 एक्सरसाइज 20 है। किसी भी बच्चों को किसी भी सम्स में अगर प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता है 8981194074, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका होगा ट्रिगो का होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ट्रिगो में डरते हैं कि प्रूफ कैसे किया जाए, तो इसको अच्छे से हम लोग फिर से एक एक क्वेश्चन हम वहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ML अग्रवाल से करेंगे। तो जब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लो, ये हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का सारा सीरीज कंप्लीट हो चुका है। हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में। लेक्चर 1 में हमने कवर किया है क्या, पूरी थ्योरी को कवर किया है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 कवर किया है। लेक्चर 2 में हमने कवर किया है 11 क्वेश्चन से लेकर आपका 20 क्वेश्चन किया है, और लेक्चर 3 में हमने कवर किया है क्या, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 35 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया है ना। तो ये हुआ आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा वीडियो, अच्छे से आप लोग देखिए, एग्जाम बहुत करीब है, टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है, ज्यादा मोबाइल मत घाटिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। किसी भी पॉइंट में किसी भी टॉपिक पर अगर आपको दिक्कत लगता है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बोल दिया है 8981194074, इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिको वीडियो में। थैंक यू।